हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ एज़ पर माय प्रॉमिस क्रीम चीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी में, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में एक एक माइन्यूट डिटेल शेयर की है और सारी क्लिपिंग्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो प्रोडक्टिव लगेगा। आप इस क्रीम चीज़ को किसी भी तरीके का क्रीम चीज़ केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी तैयार होती है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे आप देखिए, मैंने दूध लिया है और दूध में मैंने घर पे, यहाँ मैं ये भी मेंशन कर दूँ, हर एक चीज़ जो मैं दिखा रही हूँ वो घर पे अवेलेबल है। मैं घर पे मलाई स्टोर करती हूँ, उसी में से मैंने लगभग 250 ग्राम के आसपास मलाई जो है वो दूध में डाली है। दूध को उबाला है, गैस बंद की है और उसके बाद में मैंने इसमें हाफ कैप विनेगर ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको मैं चला दूंगी और चलाने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए इसमें कर्डल्स ऑलरेडी बनने शुरू हो चुके हैं। मैं इसे चला करके छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद में हम लोग इसे चेक करेंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। 10 मिनट के बाद जब आप इसे दोबारा हिलाएंगे तो आप देखिए मिल्क जो है वो अच्छे से कर्डल हो चुका है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बॉईल बाद में नहीं करना है मिल्क को। कर्डलिंग जो है वो गैस बंद होने के बाद ही होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं तो थोड़ी देर तक दूध उबलता रहता है और उसमें विनेगर डाल देते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। आपको गैस बंद कर देनी है, फिर विनेगर डालना है। आपको लाइट टेक्सचर चाहिए, पका हुआ नहीं चाहिए टेक्सचर जो आपका छेना है उसका। इसे स्ट्रेन करने के बाद में मैंने इसे ठंडे पानी से धुल लिया है। मार्क यू गाइस, पानी ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद में हम इसे टाइटली बांध करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। 10 मिनट बाद आप देखिए हल्का सा सेट हो चुका है। इसी को आप 1-1.5 घंटे फ्रिज में रख देंगे तो ये आपका बहुत ही सॉफ्ट पनीर तैयार हो जाएगा। और इसी को अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डालने जा रहे हैं और अब हम इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट के साथ में। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड अप कीजिए। इसमें मलाई या फैट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ पे जो आप लिक्विड यूज़ करते हुए मुझे देख रहे हैं, ये मैंने जो दूध का फटने के बाद में जो दूध का लिक्विड बैटर बचा था उसे इस्तेमाल किया है इसे हल्का सा डाइल्यूट करने के लिए। जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, फैट कंटेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है, वरना आपकी चीज़ जो है वो फटे हुए पनीर की तरह, पिसे हुए पनीर की तरह लगेगी। या तो आप मलाई डालिए उबालते वक्त दूध को, और अगर आप दूध को उबालते वक्त उसमें मलाई नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं है आपके पास मलाई, तो आप ऐसा कीजिए कि आप इस वक्त पीसते वक्त उसमें आप वो डाल दीजिए, जो आपका मक्खन होता है ना, अनसॉल्टेड बटर डालिएगा। और अगर सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो नमक मत डालिएगा। और ये जब कर देंगे आप तो आपकी क्रीम चीज़ जो है वो पिसे हुए पनीर जैसी नहीं लगेगी, बल्कि चीज़ की तरह लगेगी। फैट का बहुत महत्व होता है चीज़ में। जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आपका क्रीम चीज़ जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ये टोटल मुझे 20 मिनट लगे थे पीसने में, जिसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके इस प्रोसेस को आपको दिखाया ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। आप उसको पीसिए, अच्छे से पीसिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। सेट होने के बाद में ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, पानी डालने में डरिएगा नहीं। ड्राई नहीं रखना है आपको इसे, क्योंकि ड्राई रहेगी अगर तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी फिर। जस्ट मेक श्योर जब पूरी तरह सेट हो जाएगी तो ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगी, काफ़ी एयर आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में आप इसे जिस भी बोल में आपको इसे सेट करना हो, ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए। और जब आप इसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे ओवरनाइट के बाद, तो हमारी क्रीम चीज़ जो है वो पूरी तरह से अच्छे से सेट हो चुकी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है ना हमारी क्रीम चीज़। आप इसे ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को ज़रूर से, और इससे स्वीट डिशेस ज़रूर बना करके देखिएगा।